सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल को 40 रोज से ज़्यादा बीत गए। कत्ल की असल वजूहात सामने ना आ सकी, ना ही पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे असल कातिलों तक पहुंच सके हैं। कत्ल की तहकीकात के लिए कायम फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट सेक्रेटरी दाखिला पीर को सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएंगे। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी वजारत दाखिला को रिपोर्ट दे चुकी है। रिपोर्ट में केनिया में की गई तहकीकात शामिल हैं। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी दुबई में अब तक अपनी तहकीकात मुकम्मल नहीं कर सकी है। अमरीकी नशियाती इदारे CNN ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 1 माह से ज़्यादा हो गया, अब तक केनिया और पाकिस्तानी इदारे अपनी रिपोर्ट ही मुकम्मल नहीं कर सके हैं, ना ही इस केस में कोई गिरफ्तारी अमल में आई है। कत्ल केस की तहकीकात के बारे में जो खबरें सामने आ रही हैं वो अरशद शरीफ के घर वालों के लिए परेशानी का सबब हैं और उनमें मायूसी बढ़ा रही हैं। मकतूल सहाफ़ी की वालिदा ने CNN से गुफ्तगू में कहा कि उन्हें पाकिस्तानी हुकाम और इदारों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। अरशद शरीफ की अहलिया का कहना है कि इंसाफ के लिए वो तकलीफ़ें उठा रही हैं, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही हैं। चीफ जस्टिस को कई खतूत लिखे जा चुके हैं। वकला ने अरशद शरीफ केस में दरख्वास्त दायर की है। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ को 23 अक्टूबर की शब केनिया में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। बैरून मुल्क पाकिस्तानी सहाफ़ी के कत्ल पर CNN की रिपोर्ट में कहा गया कि ऐसा फ़र्द जो अपने प्रोग्रामात में हर किस्म के सवालात उठाता था, उसकी पुरस्कार अंदाज में मौत ने भी कई सवालात उठा दी हैं। सीनियर सहाफ़ी की याद में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के शोबा मीडिया स्टडीज़ को अरशद शरीफ स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में तब्दील करने का ऐलान किया गया है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी असगर जैदी ने मुलाकात की। असगर जैदी ने कहा कि कैंपस में अरशद शरीफ स्कूल ऑफ जर्नलिज्म की एक नई इमारत भी तामीर की जाएगी।